Good morning, my dear students. This is Ankit Jaiswal, your English teacher. Students, in my last video, I had explained you this chapter, which is noun. In today's video, I am going to explain material noun, concrete noun, possessive noun, because we have already studied about proper noun, common noun, and collective noun. In my previous video, I had explained you noun and their several kinds. Students, in today's video we will revise these things and then we will know about the remaining things which we have not discussed. ओके बच्चों लास्ट वीडियो में मैंने आपको नाउन और उनके डिफरेंट काइंड्स के बारे में बताया था। साथ में हमने प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में स्टडी की थी, लेकिन हमने अभी मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन और पॉजेसिव नाउन को नहीं पढ़ा है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा, पर उससे पहले मैं आपको जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया था उसको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, नाउन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज़ नाउन। सो नाउन इज़ वन ऑफ और पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, नाउन क्या है, हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक है। ठीक है, सो बेसिकली नाउन क्या होता है, नाउन नेमिंग वर्ड होता है। मैंने आपको बताया था एनीथिंग दैट एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड इज कॉल्ड नाउन बिकॉज एवरीथिंग हैज़ अ नेम एंड इफ समथिंग हैज़ अ नेम देन दैट इज कॉल्ड नाउन। कोई भी चीज़ जो इस संसार में जिसका अस्तित्व है वह नाउन है। और नाउन क्यों है, क्योंकि उसका कोई ना कोई नाम है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए दो वर्ड, लुक हेयर, आई विल राइट टू वर्ड्स हेयर। ठीक है, फर्स्ट वन इज स्टूडेंट, the second word is Mukesh, right? I have written two words here. The first one is student and second word is Mukesh. So you have to identify what these words represent. ठीक है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वर्ड्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको क्या देखना है कि स्टूडेंट देखते ही आपके माइंड में क्या आता है। तो आप बोलोगे सर आता ये है कि स्टूडेंट एक प्रोफेशन है ना, ठीक है, जो आप हैं। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं स्टूडेंट क्या है, नेम है। सर बोलोगे नेम कैसे है, भाई कोई पर्सन है। ठीक है, कोई पर्सन है और उसको आप क्या बुलाते हो, स्टूडेंट बुलाते हो। तो आपने उसको बुलाया। अब जब भी कोई चीज़ बुलाने के लिए यूज की जाती है, कॉल के लिए यूज की जाती है, तो वो नाम होता है। नाम क्यों रखा आता है कि उसको हम उससे बुला सकें, रिप्रेजेंट करने के लिए उसको ना, तो आप आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आप स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट नाम है उसका, उसी नाम से हम उसको बुलाते हैं, उस पर्सन को हम स्टूडेंट बुलाते हैं, इसीलिए वो क्या होता है, नाम होता है। तो स्टूडेंट वर्ड भी एक नाउन है, क्योंकि स्टूडेंट एक नाम है, किसी पर्सन का नेम है, किसी प्रोफेशन का नेम है। इन द सेम वे मुकेश भी क्या है, मुकेश भी एक नेम है। बट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट एंड मुकेश। सो आई एम गोइंग टू क्लियर दिस डाउट राइट नाउ। बच्चों, स्टूडेंट भी नाउन है, मुकेश भी नाउन है, बट डिफरेंट ये है कि स्टूडेंट जो वर्ड है वो किसी इंडिविजुअल की बात नहीं करता। जब भी मैं आपसे बोलूँ स्टूडेंट, तो भाई स्टूडेंट आप भी हो, मैं भी हूँ। ठीक है, आपका जो फ्रेंड होगा वो भी स्टूडेंट होगा। तो कोई ऐसा तो है नहीं किसी खास है, किसी एक अकेले इंसान के बारे में बात की जा रही है स्टूडेंट। ठीक है, एक कोई खास व्यक्ति के बारे में तो बात नहीं की जा रही है, इसीलिए स्टूडेंट क्या है, कॉमन है। जबकि मुकेश क्या है, किसी खास, किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है जो वो अपने आप में अकेला है, इंडिविजुअल है, अपने आप में पार्टिकुलर है। तो यही होता है डिफरेंस। ठीक है, और इसी डिफरेंस को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। ठीक है, प्रॉपर नाउन मीन्स क्या होता है, नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक इंडिविजुअल और particular person, place or thing, whereas common noun is a name of any person, place, thing in general। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन क्या होता है, आप यहाँ पे देखिए, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक और इंडिविजुअल पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ठीक है, जैसे आप देखिए गंगा, गंगा बताइए, गंगा को देखिए, और एक देखिए गीता। ठीक है, बस ध्यान से देखिएगा बच्चों, आप लोग, बहुत ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हो, बट यू हैव नॉट टू बी कंफ्यूज्ड। ठीक है, देखिए गंगा, अब गंगा वर्ड को देख के आपको ये पता करना, सर नाउन तो है, तो पता है नाम है किसी का, बट नाम कैसा, कोई खास नाम है। तो आप बोलोगे सर ये गंगा जो रिवर है, ये किसी, ऐसा तो है नहीं, आप यमुना को भी गंगा बोल सकते हो, या आपके यहाँ जो पानी तालाब बहता है उसको भी गंगा बोल दोगे। गंगा कोई खास एक स्पेसिफिक रिवर का नेम है, एक खास जो अपने आप में अकेली है।
तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि ट्रिक क्या थी कि जब भी आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दिया जाए कि आप आइडेंटिफाई करो ये प्रॉपर है कॉमन है, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहले तो आप देखो क्या ये नाम है, क्या हम इसको कॉल इस नाम से पुकारते हैं किसी चीज़ को, ये रिप्रेजेंट करता है किसी नाम को, तो आप बोलोगे वो नाउन हो गया। अब नाउन हुआ तो सवाल उठता है प्रॉपर है कॉमन। तो भाई आप ये देखिए क्या वह किसी खास यानी अपने आप में अकेला है? ऐसा तो नहीं है उसके ऐसा कोई और हो सकता है? तो आप बोलोगे सर ऐसा नहीं हो सकता, वो अपने आप में अकेला है, इकलौता है, इस वर्ड में ओनली है। जब वो ओनली है तो वो प्रॉपर नाउन होगा। बस ये ट्रिक आप याद रखिएगा, बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। जैसे मैंने गीता के बारे में बात किया, तो गीता इज अ स्पेसिफिक मीन्स इंडिविजुअल बुक, ठीक है। गीता एक स्पेसिफिक बुक है, एक इंडिविजुअल बुक है जो अपने आप में अकेली है। अब ऐसा तो है नहीं कि आपके पास हिस्ट्री की बुक है आप उसको भी गीता बोल दोगे। अब ऐसा तो है नहीं आप कुरान को भी गीता बोल सकते हो। गीता किसी खास एक स्पेशल काइंड की बुक है, ठीक है, इसीलिए प्रॉपर नाउन है। जबकि मैं केवल बुक बोलूँ, केवल नाम दे दूँ बुक, या बोल दूँ रिवर, अब मैं यहाँ पे गीता और गंगा की बात ना करूँ, मैं वर्ड लेकर आऊँ यहाँ पर बुक और रिवर, तो आप देखिए बुक, जब आपके माइंड में बुक वर्ड आएगा तो बुक से क्या आपको रिप्रेजेंट कर रहा है? बुक, बुक किसी थिंग का नाम है, किसी वस्तु का नेम है। लेकिन ऐसा तो है नहीं बुक किसी खास थिंग का नेम है, आई मीन किसी इंडिविजुअल थिंग का नेम है, ऐसा तो है नहीं, किसी खास वस्तु का नाम तो है नहीं। अब बुक क्या है? बुक के जैसे बहुत सारे बुक हो सकती है भाई, हिस्ट्री की बुक, रामायण, ठीक है, कुरान, बाइबल, इंग्लिश, ठीक है, बहुत सारी बुक्स हो सकती हैं। तो अब बुक वर्ड से है तो नाउन, नाम है तो भाई नाउन होगा। बट क्या इसके ऐसे बहुत सारे हो जाए वो कॉमन नाउन, और जिसके ऐसे वो अपने आप में अकेला हो वो प्रॉपर नाउन। बस यही डिफरेंस आप याद रखिएगा, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी आइडेंटिफाई करने में। लुक हियर स्टूडेंट्स, लुक हियर, दिस इज कॉमन नाउन एंड दिस इज प्रॉपर नाउन। ओके बच्चों, दिस इज प्रॉपर नाउन एंड दिस इज कॉमन नाउन। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। देखिए बच्चों, अब फर्स्ट ऑफ ऑल लुक हियर, टीचर, डॉग, स्कूल। अब इन वर्ड्स को देख के आपको एक चीज़ क्लियर होता होगा कि टीचर क्या है? नेम है, किसी पर्सन का नेम है। लेकिन ऐसा तो है नहीं किसी खास पर्सन का नेम है। भाई टीचर मैं भी हूँ, टीचर आपके साइंस वाले भी हैं, एसएसटी वाले भी हैं, मैथ्स वाले भी टीचर हैं। तो टीचर कोई भी हो सकता है किसी खास के। लेकिन जब आप बोल दो मिसेज 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 लेकेंड, ठीक है, मिसेज लेकेंड, तो मिसेज लेकेंड बोल दिया, या आप बोल दीजिए, चलिए मान लीजिए अंकित सर बोल दीजिए। तो क्या है ये अंकित सर या मिसेज लेकेंड जो आपने बोला, ये किसी खास इंडिविजुअल के बारे में बात कर रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन। जबकि जो टीचर जो वर्ड है वो भी नाम तो है, किसी पर्सन का नेम तो है टीचर, बट टीचर कोई ऐसा तो नहीं अकेले किसी खास का, इसलिए टीचर जो वर्ड होगा वो कॉमन नाउन होगा। इन द सेम वे यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप देखिए डॉग, स्कूल, ये सारे कॉमन नाउन हैं क्योंकि इनके ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। जबकि अगर इधर वाले में बात करूँ तो ये सारे प्रॉपर नाउन हैं क्योंकि ये सारे अपने आप में इंडिविजुअल यानी कि स्पेशल यानी कि अकेले यानी कि पार्टिकुलर हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर एक आप देखिए ट्यूसडे, ट्यूसडे जो वर्ड है वो अकेला है क्योंकि ऐसा तो है नहीं आप मंडे को भी ट्यूसडे बोल दोगे, या हफ्ते में 2-4 ट्यूसडे आते हो। ट्यूसडे इकलौता है, अकेला है, इसलिए ऐसा मंडे, ट्यूसडे जो वीक के नेम होते हैं ये सारे प्रॉपर नाउन है। आप याद रखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स टू रिमेंबर, ठीक है। वीक्स नेम, मंथ्स नेम, ईयर्स नेम, ठीक है, ये सारे क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। आप इनको याद रखिएगा, ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर देम। So students, we talked about proper and common noun. Now let's see what is collective noun. So बच्चों कलेक्टिव नाउन क्या होता है मैंने ये भी आपको बताया था लास्ट वीडियो में, चलिए एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। कलेक्टिव बना हुआ है कलेक्शन से, किससे बना हुआ है? कलेक्शन से। और कलेक्शन का मतलब क्या होता है? संग्रह। क्या होता है? संग्रह होता है। तो बच्चों संग्रह का मतलब क्या हुआ? संग्रह मतलब कोई ग्रुप। अब ग्रुप का मतलब क्या होता है? चलिए एक बार पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। द नेम ऑफ द कलेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर रिफर्ड एज कलेक्टिव नाउन। किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान, व्यक्ति वस्तु या फिर स्थान के कलेक्शन के नेम को हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसा मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसा मान लीजिए मैंने आपको बोला यहाँ पर ये 1 2 3 4, ठीक है, 4 5 6 बुक्स रखी हुई है, 6 बुक्स रखी हुई हैं। तो एक बुक तो आपने कॉमन नाउन बता दोगे, लेकिन अगर 6 बुक हों और इन 6 बुक्स पे कलेक्शन को हमें एक नेम देना हो, ठीक है। अब ऐसे आपसे कोई पूछे क्या रखा हुआ है तो आप बोलोगे बुक्स रखा हुआ है। लेकिन अगर आपसे पूछे भाई क्या है ये, तो आप उनके कलेक्शन को, उनके समूह के नेम को बताओगे। उनके समूह के नेम को आप दे दोगे स्टैक, क्या नाम दे दोगे? स्टैक नेम दे दोगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा बच्चों, किसी कलेक्शन के नेम को हम लोग बोलते हैं जो है
कलेक्टिव नाउन, ठीक है। किसी भी चीज़ का कलेक्शन बनाओ, पहले आप संग्रह बनाओ और उस संग्रह का आप नेम दे दो, वही होता है कलेक्टिव नाउन, ठीक है बच्चों। कलेक्टिव नाउन जैसे देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर हर्ड। हर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ काउज, बुफेलोज, गोट्स, ठीक है, शीप्स, इन लोग के कलेक्शन के नेम को हम लोग हर्ड कहते हैं। फ्लॉक क्या होता है? जो कलेक्शन होता है, जो चिड़ियों का जो संग्रह बनता है, उसके नेम को हम लोग फ्लॉक कहते हैं। टीम क्या होता है? जो प्लेयर्स होते हैं उनका टीम बनता है, उनका एक संग्रह बनता है, कलेक्शन बनता है, उसी संग्रह का नेम होता है टीम। इस तरह से आप देखिए बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने आपको दिए हुए हैं। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्टर है, क्योंकि इसके बाद जो आप एक्सरसाइज सॉल्व करोगे वो इसी पे बेस होगा। ये देखिए मर्डर ऑफ क्रूज, ठीक है, कौओं का जो ग्रुप बनता है उसका नेम होता है मर्डर। ठीक है, मर्डर। अब मर्डर में हत्या होता है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे हम हत्या करने की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये मर्डर जो है वो कलेक्शन का नेम है, किसके कलेक्शन का? क्रोज के कलेक्शन का, राइट, ठीक है। फ्लावर्स, फूलों का जो कलेक्शन होता है उसको बकेट बोलते हैं। बकेट है गुलदस्ता होता है। थीफ में चोर, चोरों का जो कलेक्शन होता है उसको गैंग बोलते हैं। कैटल, मवेशियों का हर्ड बोलते हैं। इस तरह से आप देख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपको राइट हुआ यहाँ पर, ठीक है बच्चों। उसके अलावा देखिए, चलिए बच्चों, कुछ एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है, इसी कलेक्टिव नाउन्स की एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है बच्चों। लुक हियर, एक्सरसाइज ए। आपको एक्सरसाइज ए पे आना है और आपका एक्सरसाइज ए ही कलेक्टिव नाउन फिल करना है आपको। यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन दिया गया है कलेक्टिव नाउन का, और आपको यहाँ पे फिल करना है। इन कलेक्टिव नाउन्स की हेल्प लेके आपको ये फिल करना है। यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये देखिए। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखिए, द ऑफ कैटल। अब कैटल, ठीक है, कैटल मवेशियों, मैंने आपको बताया था जो मवेशियों का जो ग्रुप होता है उसको, उसके नेम को बोलते हैं हर्ड। क्या बोलते हैं? हर्ड बोलते हैं, ठीक है बच्चों। ये एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, ठीक है। तो आप लोग इस तरह से और भी आप लोग हेल्प ले लीजिए, आप लोग हेल्प बॉक्स की हेल्प लेके आप लोग सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ पर थीप्स है, तो थीप्स को मैंने बताया था गैंग होता है, ठीक है। अभी आपको मैंने पीछे दिया एग्जांपल। आप लोग ट्राई कीजिएगा खुद से सॉल्व करने की, जो नहीं आएगा जितना भी आप कर सको आप वो खुद से करिएगा ट्राई। देन कम्स abstract noun. After collective noun, I had told you about abstract noun. Abstract noun क्या होता है बच्चों? Abstract noun is the name of feelings, emotion, situation और state of mind. जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये दिया था। अब यहाँ पर देखिए, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब आप कहोगे फेस है, नहीं ये फेस नहीं है, आप इसके एक्सप्रेशन पर नजर डालिए। लुक एट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। एक्सप्रेशन मीन्स क्या होता है? एक्सप्रेशन मीन्स होता है भाव, ठीक है। आप इस पे भाव देखिए, भाव कैसा आ रहा है फेस पे? भाव आ रहा है, खुशी का भाव आ रहा है, ठीक है। तो वर्ड जो आया खुशी, तो ये क्या है? नेम है। किसका नेम? एक्सप्रेशन का नेम। भाई कोई चेहरे पे एक्सप्रेशन बनता है ना, अब उसका आप नेम देते हो। स्माइल देते नहीं देते हो? स्माइल, हैप्पीनेस, ठीक है, एंगर, ये सारे क्या हैं? ये सारे एक्सप्रेशन के नेम हैं। एक्सप्रेशन के नेम स्माइल, ठीक है, हैप्पीनेस, एंगर। उसके अलावा सिचुएशन का नेम बनता है, कैसे? जैसे हंगर। हंगर क्या है? सिचुएशन है, एक स्थिति का नेम है। भूख, थर्स्ट, है ना, ये सारे क्या है? सिचुएशन है, स्थिति का नेम। या पॉवर्टी, पॉवर्टी क्या है? नेम है, किसका नेम? गरीबी होता है पॉवर्टी, तो पॉवर्टी क्या है? सिचुएशन का नेम है। तो एक्सप्रेशन का, सिचुएशन का, इमोशन के नेम, ठीक है। इमोशन का नेम होता है, ठीक है। हमारे जो जैसे कि लव, प्रेम क्या है? इमोशन का नेम है। तो सारे क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बच्चों, ठीक है। तो नेम ऑफ और फीलिंग, इमोशन, सिचुएशन और स्टेट ऑफ माइंड इज नोन एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। यहाँ पर आप एग्जांपल एब्स्ट्रैक्ट नाउन का यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बच्चों। यहाँ पे ये देखिए, ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, यू कैन सी here. Students, you read about proper noun, common noun, material noun, abstract noun. Okay. Now here is an exercise. आपके फ्रंट पेज पे ही, जैसे ही आप चैप्टर ओपन करोगे नाउन, आपके फ्रंट पेज पे ही एक यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दी गई है। अब आपको यहाँ पे पढ़ना है, उसके अलावा आप पढ़ के नाउन पहले आइडेंटिफाई करिए। उसके बाद आपने पढ़ लिया है कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन, ठीक है। इन चारों को आपको सर्च करके यहाँ पे बॉक्स में लिखना है। चलिए एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे देखिए साइंस क्या है? किसी सब्जेक्ट का नेम है, किसी सब्जेक्ट का नेम है। बट ये प्रॉपर नाउन है कि कॉमन नाउन? तो आप ट्रिक यूज करो। क्या साइंस के ऐसा कोई और हो सकता है? साइंस बहुत सारे हो सकते हैं। तो आप सोचोगे साइंस बहुत सारे, तो आपको बताऊं आइडिया। हाँ, साइंस बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे मैकेनिकल साइंस, ठीक है, सॉफ्टवेयर साइंस, मेडिकल साइंस, राइट, कंप्यूटर साइंस, है कि नहीं? साइंस बहुत सारे।
तो साइंस बहुत सारे हो सकते हैं, इसलिए क्या साइंस कॉमन में आएगा, ठीक है, कॉमन में आएगा भाई ये, ठीक है। स्टोरीज क्या है, नेम है, नेम सिचुएशन का नेम कह लीजिए या स्टेट ऑफ माइंड का नेम कह लीजिए। तो ये क्या होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा, ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा स्टोरीज, राइट, स्टोरीज अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आ जाएगा। इस तरह से आप देखिए यहाँ पे रोबोट्स क्या है भाई, रोबोट्स मशीन होता है, तो रोबोट्स क्या होगा, रोबोट्स आपका कॉमन नाउन में आएगा कि नहीं आएगा, कॉमन नाउन में आ जाएगा रोबोट्स। तो इस तरह से आप लोग सर्च कीजिएगा, ठीक है। और एग्जांपल मैं आपको प्रॉपर नाउन को दे देता हूँ ताकि आप लोग प्रॉपर नाउन का भी जो है आप लोग कंफ्यूज ना हो और आप लोग उसको सॉल्व करने में आसानी हो सके। यहाँ पे सैटरडे आया हुआ है, मैंने आपको बताया डेज के नेम प्रॉपर नाउन में होते हैं, तो आप यहाँ पे सैटरडे फिल कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक एग्जाम्पल मैं आपको कलेक्टिव नाउन का भी दे देता हूँ, ठीक है। ये देखिए कंपनी क्या होता है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्शन का नेम है ना, रोबोट्स की जो कलेक्शन होता है उनको कंपनी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप कलेक्टिव नाउन में इसको आप यहाँ पे फिल कर लीजिएगा कंपनी। इस तरह से आप लोग और सर्च कीजिएगा और आप लोग ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, ओके बच्चों। स्टूडेंट्स लेट्स रीड अबाउट मटेरियल, कंक्रीट एंड पजेसिव नाउन। बच्चों मटेरियल नाउन क्या होता है, बहुत ही आसान है। मटेरियल नाउन की डेफिनेशन आप देख लीजिए, द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम विच समथिंग इज मेड। ऐसा नाउन, ऐसा नेम जिससे कोई चीज़, ऐसा ऑब्जेक्ट का नेम जिससे कोई चीज़ का निर्माण होता है, कोई चीज़ बनाई जाती है। जैसे आपको मैं बताता हूँ मिल्क। अब भाई मिल्क क्या है, मिल्क से कोई चीज़ बनाई जाती है, किसी चीज़ का निर्माण होता है। ऐसे मिल्क से क्या बनता है, मिल्क शेक बनता है, ठीक है, चीज़ बनता है, कर्ड बनता है, योगर्ट बनता है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, सारी चीज़ें बनती हैं। तो जैसे कि आपके आयरन, आपका प्लास्टिक, आपका एल्युमिनियम, आपका गोल्ड, आपका वाटर, ये सारे क्या है, मटेरियल नाउन है, बिकॉज दे आर यूज टू कंस्ट्रक्ट और मेक एनीथिंग एल्स, ठीक है। इनसे किसी और चीज़ का निर्माण किया जाता है, ठीक है बच्चों। इसीलिए क्या होता है, मटेरियल नाउन कहते हैं। आई होप कि मटेरियल नाउन आपको इजीली समझ में आ चुका है, ठीक है बच्चों। अब देखिए कंक्रीट नाउन, ठीक है, एंड दिस इज न्यू टू यू। कंक्रीट नाउन क्या है, ये आपके लिए नया है क्योंकि आपने इससे पहले कंक्रीट नाउन के बारे में नहीं पढ़ा हुआ है। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं यहाँ पे पहले कि आपने प्रॉपर नाउन पढ़ा, ठीक है, प्रॉपर पढ़ा, कॉमन पढ़ा, ठीक है, कलेक्टिव पढ़ लिया आपने कलेक्टिव पढ़ा, आपने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पढ़ा, एंड देन यू रेड अबाउट मटेरियल नाउन, ठीक है। आपने 5 नाउन्स के बारे में पढ़े और आप 6th नाउन कंक्रीट पढ़ने जा रहे हो। तो बच्चों आपको बता दूं कि जो प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव और मटेरियल नाउन होता है वो कंक्रीट नाउन के अंदर आता है, जी हाँ, ठीक है। तो आपका प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल नाउन जो होता है वो कंक्रीट नाउन के अंदर आता है। आप डेफिनेशन पढ़ने से पहले आप इसके नोट्स को पढ़ लीजिए। ये देखिए, दे कैन बी प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल और कलेक्टिव नाउन। जी हाँ, कंक्रीट नाउन जो होता है वो प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल और कलेक्टिव हो सकता है। कैसे, देखिए डेफिनेशन से आप क्लियर हो जाएगी आपको बात। देखिए कंक्रीट नाउन क्या होता है, द नाउन विच कैन बी फेल्ट थ्रू एनी ऑफ आवर सेंसेस ऑर्गन इज कॉल्ड कंक्रीट नाउन। ऐसा नाम जिसको हम अपने 5 सेंस ऑर्गन, हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं ना, आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, इनमें से किसी भी एक चीज से हम फील कर सके, वही कंक्रीट नाउन कहलाता है। मतलब क्या हुआ, मतलब कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको हम या तो छू सकें, या तो देख सकें, या फिर उसको हम टेस्ट कर सकें, या स्मेल कर सकें, या अपने स्किन से उसको फील कर सकें, वही हमारा कंक्रीट नाउन होता है। कोई भी चीज जिसको हम या तो छू सकें, या देख सकें, या फिर उसको टेस्ट कर सकें, या स्मेल कर सकें, वो क्या होता है, कंक्रीट नाउन होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको दिया चेयर, तो चेयर तो वैसे भाई आपका कॉमन नाउन है, वैसे तो आपका कॉमन नाउन है, लेकिन साथ में कंक्रीट नाउन भी है। क्यों, क्योंकि वी कैन वॉच इट, वी कैन टच इट, और जब हम उसको टच कर सकते हैं तो वो बेसिकली क्या हुआ, कंक्रीट नाउन हुआ। तो कंक्रीट नाउन के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा कंक्रीट है। तो कंक्रीट कॉमन नाउन, कॉमन कंक्रीट नाउन, ठीक है। अब मैंने आपको बोला राहुल जो वर्ड दिया, तो राहुल बताइए आप, तो पहले तो ये प्रॉपर नाउन है साथ, पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पहले ये बोलोगे भाई प्रॉपर नाउन है, लेकिन प्रॉपर नाउन है साथ में कंक्रीट नाउन भी है, क्योंकि हम राहुल को वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारा कोई भी सेंस ऑर्गन अगर यूज में आ रहा है तो वो कंक्रीट नाउन होगा। तो साथ में ये क्या हुआ, ये प्रॉपर कंक्रीट नाउन हुआ, ये कॉमन कंक्रीट नाउन हुआ, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं
आपको बोलूँ मैं मिल्क, मिल्क बोलूं तो मिल्क कौन सा कंक्रीट नाउन है भाई, तो मिल्क मटेरियल कंक्रीट नाउन है। इस तरह से आप लोग बताएंगे, ठीक है, कि पहले तो आपको पता करना है कंक्रीट नाउन क्या होता है। कंक्रीट नाउन वो होता है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर हम उसको टेस्ट कर सकते हैं, या उसको सूंघ सकते हैं, या फिर हम उसको अपने स्किन द्वारा फील कर सकते हैं, वही हमारा कंक्रीट नाउन होता है। अब कंक्रीट नाउन में आपका प्रॉपर भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है, और मटेरियल भी हो सकता है, या फिर कलेक्टिव नाउन भी हो सकता है। आप उसके साथ ऐसे ऐड कर दोगे भाई, ठीक है, प्रॉपर कंक्रीट नाउन, कॉमन कंक्रीट नाउन, मटेरियल कंक्रीट नाउन, या फिर कलेक्टिव कंक्रीट नाउन। आपके लिए चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप उसका आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आपका जो फोन है आपके हाथ में, फोन, मोबाइल फोन, वो कंक्रीट नाउन है या नहीं, और अगर कंक्रीट नाउन है तो कौन सा कंक्रीट नाउन है आपका, प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, या फिर कलेक्टिव, कौन सा कंक्रीट नाउन है, ये आप हमको रिस्पॉन्स कीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में। ओके बच्चों, यू हैव टू टेल दिस इन कमेंट। एंड नाउ लास्ट नाउन इज पजेसिव नाउन। पजेसिव का मतलब क्या होता है बच्चों, पजेसिव का मतलब होता है पोसेसन। क्या होता है, पोसेसन। बच्चों पोसेसन मतलब क्या होता है, पोसेसन मतलब होता है अधिकार, अधिकार। क्या होता है, अधिकार यानी बिलोंगिंग, ठीक है, किसी चीज पर अधिकार दिखाना, ठीक है बच्चों। चलिए देखिए, दे आर यूज टू शो बिलोंगिंग, दे आर यूज टू शो बिलोंगिंग, ये अधिकार दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। पजेसिव नाउन जो है अधिकार दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने बुक बोला, ठीक है, मैंने बोला कि राम, राम्स बुक। अब भाई ये बुक जो है, इस बुक पर अधिकार है किसका, किसका अधिकार है, राम का। तो आप कैसे बोलोगे राम की किताब, तो राम की जो वर्ड आया, राम की, तो कैसे उसको लिखते हैं, तो राम की यानी राम का अधिकार है बुक पर। तो ये अधिकार दिखाने के लिए ये देखिए अपॉस्ट्रोफी लगता है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, राम्स बुक। तो ये क्या है, अपॉस्ट्रोफी लगा के हम राम्स करके उसको दिखाते हैं कि ये भाई पोसेसन दिखाता है, या फिर ऑफ करके भी दिखाते हैं, ऑफ करके भी, जैसे बुक ऑफ, बुक ऑफ राम, ठीक है, बुक ऑफ राम। तो यहां पर भी अधिकार दिखाया जा रहा है। तो दो तरीके से दिखा सकते हैं, या तो पहले मैं बोल दूं राम्स बुक, राम्स बुक, या फिर बुक ऑफ राम। ये दो तरीके हमारे पास होते हैं। तो जिससे अधिकार दिखाई पड़े वही होता है हमारा पजेसिव नाउन। जैसे मैंने मान लीजिए बोल दिया कि भाई नीता की कुर्सी या नीता की चेयर, तो आप क्या बोलोगे, नीताज, नीताज चेयर, ठीक है। तो किसी चीज़ पर अधिकार दिखाने के लिए क्या करते हैं, उस नाउन के बगल में हम अपॉस्ट्रोफी लगाते हैं, फिर एस लगा देते हैं, तो हो जाता है नीता की, रमेश, मुकेश, राम, श्याम्स, ठीक है, इस तरह से। अच्छा बच्चों यहाँ पर एक फैक्टर याद रखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर राम दिया है, तो मैंने बोला राम की किताब, तो आपने बोल दिया राम्स बुक। लेकिन बट व्हाट इफ द वर्ड इज प्लुरल, लेकिन क्या होगा अगर वर्ड प्लुरल हो, जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स हो, स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको आप लोग याद रखिएगा, स्टूडेंट्स। तो क्या आप लोग स्टूडेंट्स के बगल में ऐसे अपॉस्ट्रोफी करके एस लगाओगे, दिस इज रॉन्ग, आप इस तरह से नहीं कर सकते। जब प्लुरल होगा तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि छात्रों का कमरा है, तो आपको स्टूडेंट्स ऐसे करना है, स्टूडेंट्स, जब प्लुरल हो तो स्टूडेंट्स और फिर अपॉस्ट्रोफी लगा देना है, बस एस नहीं लगाना है आपको, प्लुरल में आपको बस अपॉस्ट्रोफी लगा देना है, एंड देन स्टूडेंट्स रूम। ये हो गया, आपको यहाँ पर आपने पजेसिव नाउन का यूज भी कर लिया, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी लगा के, और आपका ये भी पोजीशन भी शो हो गया। तो जब आपका प्लुरल होगा तो आपको एस नहीं लगाना है, बस अपॉस्ट्रोफी लगा के छोड़ देना है। लेकिन जब सिंगुलर होगा तो आपको अपॉस्ट्रोफी लगा के एस लगाना है, तब आपका बिलोंगिंगनेस यानी कि पोजीशन शो होगा। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज ए बताया था, उसके बाद आपको मैंने वो एक्सरसाइज जो स्टार्टिंग में थी वो बताई थी। अब आपको एक्सरसाइज सी सॉल्व करना है। अभी बी को नहीं बताया मैंने आपको, अभी बी नहीं बताया, अभी ए एंड आपको ए के बाद सीधा सी पे आना है, ठीक है, सी पे आना है, क्योंकि सी ही सॉल्व एक्सरसाइज आपको सॉल्व करना है उसके बाद। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग अपॉस्ट्रोफी, अपॉस्ट्रोफी का यूज करके सेंटेंसेस को दोबारा लिखिए जहाँ पर ज़रूरत होगा। अब देखिए फर्स्ट देखिए, आई वॉज टच्ड बाय द जनरसिटी ऑफ द स्ट्रेंजर। अब देखिए मैंने आपको दो तरीके बताए थे कि ऑफ, एक तो ऑफ लगा के बना लो, या तो आप उसको अपॉस्ट्रोफी लगा दो। तो देखिए क्या कह रहा है, आई वॉज टच्ड बाय द जनरसिटी ऑफ द स्ट्रेंजर, कह रहा जो स्ट्रेंजर था उसके जो उदारता थी उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ।
तो किसकी देखिए यहाँ पे अधिकार किसका दिखा रहा है, स्ट्रेंजर का अधिकार दिखा रहा है, ठीक है, स्ट्रेंजर का अधिकार है उदारता पर, ठीक है, जनरसिटी ऑफ स्ट्रेंजर, किसकी जनरसिटी, स्ट्रेंजर की जनरसिटी, यानी जो जनरसिटी है वो किसकी है, स्ट्रेंजर की है। तो आपका दो तरीका होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर चाहे आप लिखो बुक ऑफ राम लिखो, या फिर आप लिख दो राम्स बुक, बात क्या होती है, एक ही होती है बच्चों, ये आप याद रखिएगा। तो बस सेम वे आपको क्या करना है, ऑफ हटा देना है और अपॉस्ट्रोफी लगा देना है। तो देखिए लिखा हुआ है जनरसिटी ऑफ स्ट्रेंजर, तो आप क्या कर सकते हो, स्ट्रेंजर्स यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी स्ट्रेंजर्स जनरसिटी, ये कर सकते हो, ठीक है, ये आप फिल कर लीजिएगा जनरसिटी, ठीक है। कैसे हो जाएगा सेंटेंस, देखिए I was touched by the strangers generosity, ये बन जाएगा। आपने ऑफ हटा दिया और साथ में स्ट्रेंजर के एस लगा दिया, सेंटेंस वही हो जाएगा, बस खाली ऑफ हट जाएगा। ऐसा सेम वे यहाँ पर देखिए सेकंड में द गार्डन ऑफ द रिजॉर्ट, अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, गार्डन ऑफ द रिजॉर्ट, किसका गार्डन है भाई, रिजॉर्ट का गार्डन। तो आप क्या करो, ऑफ हटा दो यहाँ पे, तो आप लिख दोगे रिजॉर्ट्स गार्डन, हो गया ना, बात वही पड़ी, आपने ऑफ हटा दिया और यहाँ पे रिजॉर्ट का, बात वही हुई, रिजॉर्ट का गार्डन, यहाँ पे वही बात था, ठीक है, गार्डन ऑफ द रिजॉर्ट या रिजॉर्ट्स गार्डन, बात एक ही होगी, बस आपको ऑफ हटा देना है और एस लगा देना है अपॉस्ट्रोफी करके, और जहाँ प्लुरल होगा वहाँ खाली अपॉस्ट्रोफी कर देना है, ठीक है। बाकी आपको 3, 4, 5, ठीक है, इस तरह से यहाँ पे ये देखिए 6, 7, 8, 9, 10, 11, इस तरह से 11 सेंटेंसेस है, आप सही करके रिराइट कर लीजिएगा। उसके बाद बच्चों आपको एक्सरसाइज डी पे आना है, ठीक है। पहले आपको एक सॉल्व करना है, देन यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज सी एंड देन यू हैव टू कम ऑन एक्सरसाइज डी, ओके, एक्सरसाइज डी। चलिए देखिए बच्चों डी में क्या है, इंसर्ट अपॉस्ट्रोफी वेयर रिक्वायर्ड एंड रीराइट द सेंटेंसेस, कह रहा है जहाँ पर अपॉस्ट्रोफी की जरूरत हो वहाँ पे अपॉस्ट्रोफी लगाइए और दोबारा लिखिए। चलिए देखिए, शीला ड्रॉप्स हर डॉटर्स एट हर मदर हाउस एवरी डे व्हेन शी लीव, कह रहा है कि जो शीला है वो अपनी जो बिटिया है उसको अपने मम्मी के घर छोड़ देती है जब वो वहाँ से निकलती है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कह रहा है मदर्स हाउस, मम्मी के घर, बट यहाँ पे मदर के बाद अपॉस्ट्रोफी लगना भूल ही गया है, ठीक है, तो मदर्स हाउस, मम्मी के घर, वरना अगर हम मदर्स कर देंगे इस तरह से एस लगा देंगे तो ये मम्मियाँ हो जाएंगी, प्लुरल हो जाएगा, क्योंकि हमें मम्मियाँ नहीं बताना है, हमें मम्मी का, अगर हम अपॉस्ट्रोफी लगाएंगे तो यहाँ पे पोजीशन हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव नाउन दिखाना है हमको, तो मदर्स, ठीक है, मदर्स हाउस, ठीक है, मम्मी के घर। तो यहाँ पर देखिए इन द सेम वे यहाँ पर क्या हो जाएगा, आवर नेबर्स डॉग, हमारे पड़ोसी का कुत्ता, तो नेबर्स यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगी है, तो नेबर्स डॉग, ठीक है, पड़ोसी का कुत्ता, आंट्स, इस तरह से। तो इस तरह से आप लोग यहाँ पे जो बची एक्सरसाइज है वो कर लीजिएगा, सिंपल है, ठीक है बच्चों। इस तरह से आप लोग इसको 6 है यहाँ पे, आप लोग इसको 6 सेंटेंसेस को सही करके राइट कर लीजिएगा। Students, we read about proper noun, common noun, material noun, collective noun, abstract noun and possessive noun. Now we will know about the categories of noun. बच्चों हमने काइंड्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम नाउन की कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, अब कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। नाउन को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कितनी कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में, और वो कैटेगरीज कौन कौन सी है बच्चों, एंड द कैटेगरीज आर काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। जी हाँ, काइंड्स के बाद आपको कैटेगरी अब डिसाइड करनी है। कैटेगरी कितनी होती है, 2, एक होती है काउंटेबल नाउन और दूसरी होती है हमारी अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन, ये 2 कैटेगरीज होती हैं। बच्चों काउंटेबल नाउन क्या होता है, चलिए आप एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर ये क्या है, ये एक ब्रिक है, ईंटा है मान लीजिए, ठीक है, ये 2 ब्रिक है, ये 3 ब्रिक है, तो आप इसको काउंट कर सकते हो ना, काउंट कर सकते हो। आपके हाथ में क्या होगी, बुक होगी, तो आप देखिए बुक को काउंट कर सकते हो। काउंट मतलब क्या हुआ, गणना करना, गिन सकते हो। तो जिस चीज़ को भी आप गिन सको, काउंट कर सको, वही होता है काउंटेबल नाउन, वही होता है काउंटेबल नाउन। और जिसको आप काउंट ना कर सको वही होता है अनकाउंटेबल नाउन। ज़्यादा मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूँगा, बस सिंपल सा आप समझिए कि जिसको हम काउंट कर सकें वो होता है काउंटेबल नाउन, और जिसको हम काउंट ना कर सकें वो होता है अनकाउंटेबल नाउन। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल देख के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखिए राइस, ऑयल, बुक एंड देन मैसेज। चलिए अब इसमें से देखिए आप कौन कौन सा काउंटेबल है और कौन सा अनकाउंटेबल। राइस, अब देखिए बच्चों राइस क्या होता है, राइस काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। अब अगर आपके पास राइस 2, 3, 4 या 10 राइस होगा तो आप उसको काउंट कर लोगे,
लेकिन बच्चों क्या 10 या 15 राइस कभी यूज में लाया जाता है क्या? डिपेंड करता है उसके यूज पे। तो राइस जब भी आप परचेज करते हो तो ऐसा तो बोलते नहीं भैया मुझे 5 या 10 राइस दे दो, बोलते हो क्या? आप डायरेक्ट बोलते हो सर 1 kg राइस दे दो। तो आप देखते हो कि वहाँ पे उसको काउंट नहीं करते, उसको मेजर करते हैं, और जब कोई चीज़ मेजर की जाती है तो वह अनकाउंटेबल नाउन हो जाती है। ठीक है, आप याद रखिएगा। इसीलिए राइस हमेशा अनकाउंटेबल नाउन के कैटेगरी में आता है। जबकि हम ऑयल की बात करें तो ऑयल भी क्या है, उसको हम काउंट तो कर नहीं सकते भाई। हम ऐसा बोलते हैं क्या कि भाई 1 तेल दे दो, 2 तेल दे दो, ऐसा तो बोलते नहीं। हम बोलते हैं भाई हमको 1 लीटर ऑयल दे दीजिए। सेम वे बुक क्या है, बुक काउंटेबल है। काउंटेबल क्यों है? क्योंकि बुक को हम मेजर तो करते नहीं कि भैया 1 किलो किताब दे दो, ऐसा बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं 1 किताब दे दो। मैसेज क्या है, मैसेज भी काउंटेबल है। क्यों? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, सर 1 मैसेज आया हुआ है, 2 मैसेज आया, 3 मैसेज आया, ऐसा तो बोलते नहीं भाई 1 किलो मैसेज आया, ऐसा बोलते हैं क्या? सर 1 लीटर मैसेज आया हुआ है, ऐसा तो बोलते नहीं है। तो जिसको हम मेजर करते हैं वो होता है अनकाउंटेबल, जिसको काउंट करते हैं वो होता है काउंटेबल। अब बच्चों काउंटेबल नाउन जो होता है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो 2 टाइप्स के होते हैं। काउंटेबल नाउन 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लुरल। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम गिनती करते हैं तो गिनती में क्या होता है, तो वो अकेला होगा या फिर वो कई होंगे। ठीक है, अनकाउंटेबल में ऐसा नहीं होता। अनकाउंटेबल जिसको हम तौलते हैं, अब तौल में तो हम उसको काउंट कर ही नहीं सकते, तो सिंगुलर प्लुरल की कोई बात ही नहीं होती। लेकिन जहाँ पे हम काउंट करते हैं वहाँ पे 2 होता है, एक सिंगुलर और एक प्लुरल। जैसे बुक, बुक। तो आप देखिए बुक और बुक्स। अब ये पहली बात तो बुक है काउंटेबल, ठीक है, बुक्स भी काउंटेबल है, बट डिफरेंस क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल है, यानी 1 है इसलिए सिंगुलर काउंटेबल है, और बुक्स ये प्लुरल काउंटेबल है। तो बच्चों आप समझ चुके होंगे कि देयर आर 2 कैटेगरीज ऑफ नाउन, 2 कैटेगरीज होती हैं, एक आपका काउंटेबल नाउन, दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन की भी 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक होता है प्लुरल काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल नाउन ऐसे नाउन होते हैं विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, एंड दे आर मेजर्ड, और उनको मेजर किया जाता है। जबकि काउंटेबल नाउन के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन, एक प्लुरल काउंटेबल नाउन। जो अकेला हो, जो एक हो नंबर में, वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होता है, जो एक से ज़्यादा हो वो आपका प्लुरल काउंटेबल नाउन होता है बच्चों। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। देखिए बच्चों ग्रामर बाइट, ये आपका इन्फॉर्मेशन है, आप इसको समझ लीजिए। ग्रामर बाइट यहाँ पर दिया गया है कि नंबर्स एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स आर नेवर यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन। जब भी अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात की जाती है तो हम उसके साथ कोई नंबर नहीं जोड़ते हैं। जैसे आप ऐसा नहीं बोल सकते भाई कि मुझे 10 शुगर दे दो, ऐसा बोलते हो क्या कि भाई मुझे 10 शुगर दे दो, या फिर ऐसा बोलते हो क्या, नंबर ऐड कर सकते हो क्या अनकाउंटेबल नाउन के साथ? जैसे आपसे बोला भाई मुझे 10 पानी दे दो, 10 वाटर, ऐसा बोल सकते हो क्या? तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई 10 वाटर दे दो या वाटर्स दे दो, तो ये नहीं हो सकता। अनकाउंटेबल नाउन के कोई सिंगुलर प्लुरल फॉर्म नहीं होता, मैंने आपको बता दिया। और साथ में उनके साथ आप आप उनके साथ नंबर नहीं जोड़ सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल के साथ आप नंबर नहीं जोड़ सकते, क्योंकि नंबर आप जोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो काउंटेबल होते ही नहीं, नंबर कहाँ से आप उनके साथ जोड़ोगे। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा। साथ में कोई हम उनके साथ जो है इनडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगाते, ए और एन भी नहीं लगाते साथ में किसी भी अनकाउंटेबल के साथ, क्योंकि ए और एन का हिडन मीनिंग एक होता है। तो वो जबकि काउंटेबल होते ही नहीं है, तो आप उनके साथ ए और एन कैसे यूज कर सकते हो भाई? आप ये नहीं कह सकते कि आ शुगर, ठीक है, आ शुगर का मतलब 1 शुगर हो जाएगा। तो जब शुगर काउंटेबल है ही नहीं तो ए का और एन का कोई मतलब नहीं बनता, और साथ में कोई नंबर भी ऐड नहीं करते। ठीक है बच्चों। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सरसाइज ए एक्सप्लेन किया था, सी एक्सप्लेन किया था, डी एक्सप्लेन किया था। अब आपको एक्सरसाइज बी पे आना है, क्योंकि अब बी की बारी आती है। ठीक है, लास्ट में। अब बी में क्या करना है आपको बच्चों? बी में आपको यहाँ पे देखिए, आपको बॉक्स से पहले नाउन फिल करना है इसमें, उसके बाद आपको बताना है कि वो काउंटेबल है या फिर अनकाउंटेबल है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल देता हूँ। आप देखिए, कैन यू स्पॉट एनी बिटवीन द 2 पेंटिंग कैरेट? क्या आप दोनों पेंटिंग में निकाल सकते हो? क्या निकाल सकते हो? तो आप डिफरेंस बोलेगा ना, तो डिफरेंस। ठीक है, आप डिफरेंस इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जगह नहीं है मेरे पास। तो कैन यू स्पॉट एनी डिफरेंस कह रहा है, क्या आप दोनों पेंटिंग में कोई डिफरेंस निकाल सकते हो? अब जो डिफरेंस वर्ड है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? तो एक और चीज़ मैं बता दूँ आपको, जितने एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, मैंने आपको बताया ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ फीलिंग, इमोशन, ये जो सारे होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे के सारे अनकाउंटेबल होते हैं। क्योंकि इनको आप काउंट नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे बोल दूँ, मान लीजिए जैसे एंगर, गुस्सा, तो गुस्सा क्या है? एक आपका इमोशन का नेम है, तो क्या आप इसको काउंट कर सकते हो? गुस्सा को नहीं काउंट कर पाओगे ना, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमेशा अनकाउंटेबल होता है। इन द सेम वे डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक सिचुएशन का नेम है, इसीलिए ये अनकाउंटेबल होगा। ठीक है बच्चों, इस तरह से आप लोग ये जो एक्सरसाइज है आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ट्राई कीजिएगा आप सॉल्व करने का।
बच्चों आई होप कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। मैंने आपको एक्सरसाइज भी समझा दिया, आपको सारे पॉइंट्स मैंने क्लियर कर दिए, आपको मैंने नाउन बताई, नाउन के काइंड्स बताए, नाउन की कैटेगरीज बता दी आपको मैंने, और आपको सारे अच्छे से एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिए हैं। अब बच्चों आप लोग, ठीक है, ट्राई करिए, ठीक है। यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी एक्सरसाइजेस, ठीक है। आपको प्रत्येक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, ठीक है। आप कोई भी एक्सरसाइज मिस नहीं करोगे। आप लोग ट्राई कीजिए, आप लोग अपने एल्डर या अपने जो भी पेरेंट्स हैं आप उनकी हेल्प ले सकते हैं, नो वरी, ठीक है। आप लोग लीजिए, हेल्प लीजिए, बट ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, आप इंटरनेट का हेल्प मत लीजिए, ठीक है। आप जो भी सॉल्व कर पा रहे हो, मैंने आपको 4 एक्सरसाइजेस दी या 5 दी, तो आप अगर 1, 2 या 3 कर पा रहे हो तो आप वो करके मुझे सेंड करो, ठीक है। आप वो करो जो भी आप हैं, डोंट फियर ऑफ बीइंग राइट और रॉन्ग, ठीक है। आप इस बात का मत डरो कि वो सही होगा या गलत होगा, ठीक है। वो आप मुझे सेंड करो जो भी आप कर पा रहे हो, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि हाँ बेटा आपने सही किया है, गलत किया है। और आप लोग प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिए बच्चों, आप रिस्पॉन्स देते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं आपका नेम जो है ग्रुप में ज़रूर अनाउंस करूँगा अगर आप रिस्पॉन्स दोगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग कमेंट में अपना नेम और रोल नंबर मेंशन कीजिए, और जो भी मैंने एक्सरसाइज दी है आप लोग उसको सॉल्व करके, जो भी आप सॉल्व कर पा रहे हो 1, 2, 3, 4 जो भी सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है, आप लोग उसको सही से सॉल्व करके मेरे पास सेंड कर दीजिए, और मैं अगर अच्छा लगेगा तो मैं आपका नेम जरूर ग्रुप में अनाउंस करूंगा। और आई होप कि आप सारे बच्चे अच्छे, आप सारे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को समझ में नहीं आता तो आप लोग वीडियो 1 बार 2 बार, ठीक है, जितनी भी दफ़ा आप लोग चाहो यू कैन वॉच, ठीक है बच्चों। एंड इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरीज, एनी डाउट्स, यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू माई व्हाट्सअप अकाउंट, ठीक है। आप मेरे अकाउंट के जरिए मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन कॉल मी इफ़ यू वांट, ठीक है। अगर आपको ज़रूरत लगती है कि भाई कॉल कर लिया जाए तो आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, इशूज़ है कोई, देन आई विल एक्सप्लेन दैट इन माई नेक्स्ट वीडियो, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर यू बच्चों, आपका जो टेस्ट है, ठीक है, दैट विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 22 जून, ठीक है। आपका वो टेस्ट 22 जून से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आपको उसके लिए प्रिपरेशन कंटिन्यू कर देनी है अभी से। जो सिलेबस होगा मैं आपको वो दे दूंगा, ठीक है बच्चों। आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, आई वांट कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ, क्योंकि उसके जो मार्क्स है वो हाफ ईयरली एग्जाम्स में ऐड होंगे, ठीक है बच्चों। तो आप लोग प्रिपरेशन करिए। अगर कोई अदर इन्फॉर्मेशन या कोई अदर आप जानना चाहते हैं देन यू कैन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।